श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी का अभिवादन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology में। बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी झेलने के बाद और बहुत ज़्यादा तड़पने के बाद मिथुन राशि वालों को एक ऐसा महीना मिला है 2024 के अंदर जो उनके लिए कई सारी समस्याओं का हल ढूंढ निकालेगा। प्रोवाइडेडली बड़े बड़े वायदे मैं ना करूं और वो अपना काम करें, प्रोवाइडेडली वो लग जाएं जून महीने में काम के। बधाइयाँ जी बधाइयाँ मिथुन राशि वालों, आपके लिए ऐसा महीना आन खड़ा है जून जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मैं कृष्ण की भक्त हूँ और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर आपने कर्म किए मिथुन राशि वालों अच्छे उस दिशा में जिस दिशा में आपका लक्ष्य है, तो याद रखिए ये महीना निर्णायक साबित होकर आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। उस लक्ष्य पर आपकी बाट जोहेगा आपका सक्सेस। और आपको सब बधाइयाँ सब आशीर्वाद देते हुए मैं कामिनी खन्ना बता रही हूँ कि क्या होने वाला है मिथुन राशि वालों के साथ। आपको बस 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 इतना करना है कि मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा कि आपके साथ क्या घटित हुआ। सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बात कर रही हूँ मिथुन राशि वालों की, मिथुन लग्न वालों की, तो ऑब्वियस है कि बुध के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और बुध की आराधना के लिए आपको गणेश जी और कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। तो गणेश जी और कृष्ण के सारे मंत्र मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन्हें भी आप सुन सकते हैं, गौर कर सकते हैं और खुद जाप कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। देखिए महीना तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। शनि शनि मतलब कि 1 जून को गुरु उदित होंगे, फिर मंगल मेष में जाएंगे 1 जून को ही, 4 को बुध अस्त हो रहे हैं। कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छी घटना पर एक काला टीका लग जाता है ना, नजर बट्टू, वैसे वाला हाल है जून महीने में कि बुध के मिथुन राशि में रहने के बावजूद, बुध के वृष राशि में रहने के बावजूद, स्वग्रही होने के बावजूद बुध अस्त रहेंगे। लेकिन ये भी मत भूलिए कि वो सूर्य की विसिनिटी में रहेंगे और बुधादित्य योग बनेगा। वहीं पर आपको 5 और 6 तारीख को उच्च के चंद्रमा मिलते हैं वृषभ के, जो आपके कई सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड करके देते हैं। प्रेम संबंध से रिलेटेड जो मुझे फोन्स आते हैं जिनके लव अफेयर्स होते हैं, उन लोगों के प्रेमी अगर बिछड़े हुए हैं तो अवश्य उनको 5 या 6 तारीख को कॉल कर लीजिए। वहीं पर 12 तारीख को एक बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, जब शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। अभी शुक्र उदित नहीं हुए हैं, तो ये भी एक काला टीका नजर बट्टू लगा हुआ है कि शुक्र उदित नहीं हुए हैं। जैसे ही शुक्र उदित हो जाएंगे आपके जीवन में और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन उसको अभी समय है। और 14 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके आत्मबल में एक देखने वाली प्रवृत्ति, जिसके आपके आत्मबल में देखा करेंगे लोग, इतना ज्यादा आत्मविश्वास होगा। वहीं पर बुध भी मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 14 तारीख को, और ये तिकड़ी शुक्र बुध और सूर्य की आपके जीवन में कई सारे बदलावों का संकेत लेकर आती है। आपको लेने हैं कई फैसले। आपको अगर जॉब बदलनी है तो इसी महीने फैसला लेना है 12 तारीख के बाद। आपको अगर अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्र उदित होने के बाद अगर आप चाहते हैं आपकी इंक्रीमेंट हो तो नॉक नॉक कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आज तक आपकी इंक्रीमेंट नहीं की। आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़ जाए तो मुहूर्त कर डालिए शुक्र उदित होने के बाद। याद रखें कई लोगों को शुक्र उदित होने तक का इंतजार भी करने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी के नाम के कुछ पैसे निकाल के महालक्ष्मी के नाम के रख दीजिए एक तरफ, और कोई भी अच्छा मुहूर्त देख के आप
मुहूर्त कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मुहूर्त भी प्रस्तुत कर दूंगी। वहीं पर आप ये याद रखें कि आपको स्वग्रही चंद्रमा भी मिलते हैं। 9 जून, 10 जून और 11 जून को चंद्रमा स्वग्रही मिलते हैं और उसमें भी कमाल होने जा रहा है कि 14-15 तारीख को जो अश्लेषा नक्षत्र मिलेगा, वो अश्लेषा नक्षत्र आपके पैसों से रिलेटेड बड़े बड़े काम करा सकता है। वहीं पर आपको प्राप्त हो सकता है आत्मविश्वास, खुशी, और आप बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। यही नहीं, मंगल मेष राशि में आपको मिल रहे हैं, तो मेष राशि में मंगल के आने से क्या हुआ, पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूर होगी। अब याद रखें, आपके केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से विवाद जो आपके सर पर आए हुए थे, जो आपके सर चढ़कर बोल रहे थे, वो अब शांत हो जाएंगे। तो बढ़िए आगे, उनको भी आप एमिकेबली ख़त्म कीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि उनके साथ कोई झगड़पट्टी करे ताकि आगे जाके ये बात जो है बढ़े। यही समय है कि उसको एमिकेबली ख़त्म कर दीजिए। वहीं पर आप समझ लीजिए कि आपके ये मंगल महाराज अपनी दृष्टियां भी बड़ी शुभ डालते हैं आपके जीवन में। धनस्थान को देखते हैं तो धनस्थान को देखा तो हालांकि नीच का मंगल हो जाता है, उसकी दृष्टि नीच की हो जाती है, फिर भी परिवार में बिना झगड़े आप संचित धन बना सकते हैं अगर जुबान पर कंट्रोल रखें। लस्ट पैदा हो सकती है, दिमाग पर रोमांटिसिज्म छाया रहेगा। जो कवि लोग हैं, जो राइटर लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग चाहते हैं उनकी इंक्रीमेंट हो, ओहदा बड़ा हो, या भूमि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम हो जाए, वाहन से रिलेटेड काम हो जाए, इसमें भी कई सारे मौके आपको प्राप्त हो रहे हैं। वहीं पर बहुत ज़्यादा सर उठा रहे थे आपके विरोधी, चिढ़ा रहे थे आपको, मुंह बना रहे थे, वो मुंह की खाएंगे अब आप, क्योंकि आपका उत्साह इतना बड़ा रहेगा कि आप उनसे लंबी लकीर खींचेंगे। किसी से भी दुश्मनी इसी तरह की जाती है कि उसका बुरा न करते हुए उससे बड़ी लंबी लकीर खींच दी जाए। अब इसका क्या मतलब है कि उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होकर दिखाइए, आपके लिए वक्त आया है अब। वहीं पर जो भाग्य भाव में बैठा है शनि, ना वक्री है ना अस्त है फिलहाल, तो आपको उसका भी पूर्ण फायदा उठाना है। मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी तो चोटें, ऑपरेशन और कई तरह के झगड़े पट्टे, इनसे आपको बचना है। बस अपना दोनों तरफ जैसे घोड़ों की आंखों की तरफ लगा दिया जाता है लक्ष्य के लिए पर्दा, और वो अपनी दिशा में दौड़ते रहते हैं। अपनी दिशा में दौड़िए और कार्य को साध लीजिए। जिन लोगों के गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम अटके हुए थे, जो लोग नेता अभिनेता हैं, उनके लिए उनकी जीत, उनका आगे बढ़ना अवश्य है, प्रोवाइडेडली उनकी महादशा अंतर्दशा क्या है, उनको कितना सपोर्ट कर रही है, ये देखना भी ज़रूरी है। वहीं पर दशम में बैठा राहु आपको हर प्रकार के नए नए आइडियाज़ देता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम के लिए। एक ही बात का ध्यान रखना है, ये राहु आपको गलत गलत फैसले भी करा सकता है कार्य के लिए। कुछ ऐसे लोग जो आपको भ्रमित करें, बड़ा बड़ा प्रलोभन दें, मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपका वो काम कर दूंगा, मेरे साथ हाथ मिलाइए। याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के किसी के साथ हाथ मिलाइएगा। आपके नए नए अनुबंध भी बन सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के अनुबंध करने हैं। वहीं पर पुराने अनुबंध आगे बढ़ सकते हैं, वो कंटिन्यू हो सकते हैं। आप चाह रहे थे कि आप सात्विक धार्मिक यात्राएं करें, तो आपकी यात्राएं भी सफल हो सकती हैं। वहीं पर आप चाह रहे थे कि विदेश रिलेटेड यात्राएं करें, तो वो भी हो सकती हैं। लेकिन मेरी आपसे सलाह है कि शुक्र के उदित होने का इंतज़ार करें। वहीं पर आपके शादी के योगों के लिए, जैसे आपको मालूम है, फिलहाल देरी है, लेकिन शुक्र का लग्न में बैठना और गुरु का द्वादश भाव में बैठना एक अच्छा अवसर होता है। कोई सात्विक साथी आपके जीवन में आ जाए और वो आगे कंटिन्यू करे आपकी शादी के लिए। तो मिथुन राशि वालों, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई में आपका डंका पीटने वाला है। जिनके रिजल्ट लगने वाले हैं उनको बहुत सारी अभी से बधाइयाँ दे देती हूँ मैं, क्योंकि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट लगने वाले हैं। मैं ज़्यादातर लग्न और राशि दोनों का विचार करके आपको वीडियोस बना के देती हूँ, इसलिए लग्न वालों को भी ये देखना चाहिए वीडियो। अब एक बात ध्यान रखें
कि जैसे कि मंगल महाराज की दृष्टि आपको फायदा दे रही है, वैसे ही आपको गुरु महाराज की दृष्टि भी लोन्स वगैरह दिलवा सकती है, आपकी नौकरी लगवा सकती है। और गुरु महाराज की दृष्टि के कारण आपके कई सारे काम मामा पक्ष के साथ मिलकर हो सकते हैं। वहीं पर आपकी गुरु महाराज की दृष्टि आपके केतु को शांत करके आपके घर में जो हेल्पर्स वगैरह बहुत सिर उठा के आपको तंग कर रहे थे, बेचैन कर रहे थे, वो भी नहीं करेंगे। वाहन रिलेटेड परेशानियां थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां थी, वो भी कम हो जाएंगी। चारों तरफ से एक अच्छी स्थिति का बनना आपके कार्ड्स पर है। तो क्यों गंवाना है ऐसा समय जिसमें आप पा सकते हैं ऊंचाइयां? क्यों गंवानी है वो लॉटरी जिसमें आप बढ़ सकते हैं आगे? कार्य की लॉटरी। मैं कभी नहीं कहती सट्टेबाजी, मैं कभी नहीं कहती ऐसी कोई बात जैसे आपको बहुत ज़्यादा गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। ये सब बातें ना करते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए, मिथुन राशि वालों, मिथुन लग्न वालों, आगे बढ़ो और अपनी उन्नति का हाथ थाम लो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये भविष्यवाणी भगवान की कृपा से, ईश्वर करे मेरी ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए सत्य हो और आपकी खूब सारी उन्नति हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हृष्ट पुष्ट रहें और हर प्रकार की खुशियां देखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। झूठी से मेरी कहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।